सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सत्संग जी अगर दास साहब जी से कहे कि निरंकारी जो संत महात्मा हैं ये बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें ये प्रभु परमात्मा प्राप्त हुआ है। सत्संग जी लेकिन दास एक बात और कहना चाहेगा कि बड़भागी वो ही हैं जो इस प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए अपने जीवन को जी पा रहे हैं, वो ही बड़भागी हैं। अन्यथा सत्संग जी फिर तो आप में और जिसने प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं किया है उसमें कोई फर्क नहीं है। कारण क्या है वो दास आप जी को बताने का प्रयास करेगा। सत्संग जी एक सच्ची घटना दास आप जी के साथ साझा करते हुए पूर्ण फोकस इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे देते हुए दास वीडियो के माध्यम से निरंकारी संत का जीवन कैसा होता है वो दास बताने का प्रयास करेगा। सत्संग जी एक महात्मा बहुत सुंदर सी उनके जीवन में घटना घटती है इलाहाबाद संत समागम में, वो भी दास आप जी के साथ साझा करेगा। बस दास प्रार्थना करना चाहेगा आपसे कि आप जी कृपा करिएगा, जरूर अंत तक बने रहिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी जो सच्चाई है वो दास आपके जहन में उतारेगा और आपके आशीर्वादों का पात्र बनेगा। तो सत्संग जी दास की विनती आगे और कि बस कुछ पल कुछ समय दास को और दे दीजिए हजूर, जिससे दास आपको एक एक बात समझा पाए। तो सत्संग जी आप सीधा अपने मुद्दे पे दास बात करना चाहेगा। बात कुछ ऐसी है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान मिलता है। जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो संत महात्मा अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं, क्योंकि ये निराकार ये दातार जो हाजिर नाजिर है कण कण में फैला हुआ है, ये परमात्मा जान लेना एक विषय है। अब इसको देखकर अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो फिर संत की अवस्था कुछ ऐसी होती है कि सत्संग जी वो हर पल इस परमात्मा में डूबे रहते हैं, क्योंकि अब अगर इससे रिश्ता ना बनाएं तो उसका कोई रीजन ही नहीं होता है। कारण क्या है दास बताना चाहेगा। एक महात्मा जो हर पल परमात्मा के आनंद में डूबे रहते थे, गीत ऐसे गाते थे कि कोई फिल्मी भी धुन उठा लेते थे और वो अपने प्रभु परमात्मा से प्यार किया करते थे। अब सुनने वाले को लगेगा कि ये महात्मा कैसे हो सकते हैं, ये तो फिल्मी धुन गा रहे हैं, लेकिन बात ये शायद उनके समझ में नहीं आ पाती है जब वो ऐसी बात कर देते हैं कि हम सभी प्रभु परमात्मा के बेटे और भाई और इसे हम पति भी मान लेते हैं। प्रीतम समझ के कुछ लोग इससे प्रेम करते हैं, इसको अपना साजन मान लेते हैं और साजन की तरह इनसे प्यार करने लगते हैं। जब इनसे साजन की तरह प्यार करते हैं तो संसार के समस्त गीत इन्हीं के लिए हैं। कोई भी गीत आप उठा लीजिए वो गीत प्रभु परमात्मा के लिए ही गाया जाता है। सत्संग जी ऐसे महात्मा जब जीने लगते हैं तो यकीन मानेंगे क्या, दास बताना चाहेगा आपको कि वो फिर खुदा का नूर आता है। नूर सत्संग जी ये बात सुनते चले आए हैं, लेकिन क्या चेहरे पे वाकई में नूर आता है, तो वो दास इस घटना के माध्यम से बताना चाहेगा। सत्संग जी एक महात्मा जी जो हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा में मस्त रहकर मस्ती भरे गीत हमेशा गाया करते थे। कभी कुछ ऐसा गीत गा देते कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, ऐसी धुन भी गा लेते थे। और कभी सत्संग जी ऐसे गीत भी गाया करते थे, वो भी दास आप जी को सुनाने का प्रयास कर रहा है। सत्संग जी महात्मा ऐसे गीत की लाइन रखते थे कि कहते थे कि मिल गया फोकट में कोई न मोल पड़ो है यार,
ऐसो राम मिलो है मुझको, जिसको पाके जन्म सफल हुई जाए। मुझको मिल गई सहज अवस्था, कष्ट उठा कर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाए, कर्म कमा कर क्या लेना। रीझ गया था जिसे रिझाना, अब कुरलाना खत्म हुआ। ऐसी भी धुन गाया करते हैं। कारण क्या है पता है? उनको प्यार हो गया है इस निरंकार से, प्रेम हो गया है, वो डूब गए हैं इसमें। अब वो उनके जीने की जो वजह है वो ये प्रभु परमात्मा है। कहने का भाव दास के समझ रहे हैं ना, कि मतलब उनका जो भी काम है सुबह से लेकर शाम तक, वो सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा में फोकस करना ही उनका काम है। इनसे प्यार करना, इनकी बंदगी करना, और इनसे जुड़ी हर वस्तु से वो अपना प्रेम ऐसे ही किया करते थे। साध संगत जी, एक दिन कुछ भाई आकर महात्मा जी के पास खड़े हो जाते हैं। भाइयों के दिल में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि महात्मा, आप अपने आप को महात्मा कहते हैं और हमेशा फिल्मी गाने गाया करते हैं, फिल्मी धुन में मस्त रहते हैं, लेकिन एक बात बताएंगे? दास जानना चाहता है कि हम सब भी अच्छे घर से लमसम हैं और हम भी वही डाइट में लेते हैं जो आप खाते हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा जो निखार चेहरे पे आपके रहता है, जो भोलापन रहता है, ये कैसे आता है? तो साध संगत जी, महात्मा जी जो अपनी सच्ची घटना सबको सुनाते हैं वो हम अभी जानने वाले हैं। पहले और उनके बारे में बात करना चाहेगा दास। ऐसा कहकर साध संगत जी भाई अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर महात्मा आगे हजूर बताने लगे अपने बारे में। क्या बताते हैं वो जानते हैं। साध संगत जी, महात्मा ने कहा कि दास भवन गया, निरंकारी सत्संग में ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद ज्ञान दास को ठीक से समझ में नहीं आया, और जो लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है ही नहीं, ऐसे मेरे मुंह से भी कुछ ऐसा ही निकलने लगा। लेकिन साध संगत जी और सत्संग फिर भी दास जाए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं दास ही गलत हो और ये ज्ञान सच्चा हो, कहीं परमात्मा यही तो नहीं है। ऐसे मन में भाव उठ रहे थे। साध संगत जी फिर महात्मा इस निराकार, इस दातार को हाजिर नाजिर देखते हुए उनको एक अवसर सदगुरु माता जी की कृपा से प्राप्त होता है। वो साध संगत जी संत समागम का अवसर था। निरंकारी संत समागम पड़ गया इलाहाबाद में। सदगुरु माता जी का आना हुआ और वो महात्मा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब जाते हैं तो प्रथम दिन था साध संगत जी, सदगुरु माता जी शायद मुआयना करने के उद्देश्य से आती हैं कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो ठीक है या कोई कमी है, या फिर हजूर उनकी मर्जी वो ही जाने, माता जी जाने। दास तो जो विचार कर पाया वो ही आप तक पहुँचाया। तो माता जी आती हैं। अब आप जानते हो, सदगुरु माता जी आए और महात्मा कि वहाँ पर लाइनें ना लग जाएं, या महात्मा जी के दर्शनों की चाहत सबके अंदर ना जाग उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो साध संगत जी वहाँ भी ऐसा माहौल था, सभी लोग परमात्मा के दर्शन करने के लिए सब महात्मा जी को, माता जी के दर्शन कर रहे थे और आनंद में रूहें आत्माएं झूम रही थी। मस्ती में कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था तो कोई किसी प्रकार की मस्ती में मस्त थे। क्योंकि अब बताओ क्यों ना मस्त हो, जब निरंकार प्रभु परमात्मा जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया, जिनके अंदर सारी दुनिया रहती है, ऐसे निराकार दातार जिनके अंदर गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिनके अंदर नदियाँ भी बहती हैं, जिनके अंदर पेड़ पौधे भी हैं, जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड है, आकाश भी इन्हीं के अंदर रहता है, प्रभु के अंदर, और इन्हीं के अंदर हम सब रहते हैं। सारे हम प्रभु परमात्मा के अंदर रहते हैं। साध संगत जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें प्रभु के अंदर ही बनी हैं। साध संगत जी अब विचार करने की बात है, ऐसे परमात्मा जब साकार रूप धारण करके इंसान रूप में हम सबके बीच में आएंगे और अपनी लगता करा देंगे, तो साध संगत जी वो आत्माएं तो तृप्त थीं कि जो हम पाने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो हमें आज सदगुरु माँ जी की कृपा से प्राप्त हो चुका है।
तो क्यों नहीं अपने प्रभु के इस साकार रूप का दर्शन करना चाहेंगे, क्यों नहीं मस्ती में मस्त होना चाहेंगे, क्यों नहीं उनके अंदर दीवानगी आनी है। साथ संगत जी अब दास आगे बढ़ेगा, बोलेगा दास वो जो घटना सुना रहा था उस पे आते हैं। साथ संगत जी महात्मा जी जो परमात्मा पर यकीन इतना नहीं कर पाए थे, लेकिन साथ संगत जी रोड पे खड़े थे, रोड पे जहाँ खड़े थे वहाँ पर सवारी गाड़ी चलती थी महापुरुषों। अब सवारी गाड़ी चलती थी तो वहाँ पर एकांत में जो सड़क होती है महापुरुषों, सड़क के ऊपर एक वो चबूतरा बना होता है, साइड में जो बना होता है किनारे साइड में, वहाँ पे खड़े थे महापुरुषों। अब जब वहाँ पे खड़े थे तो फिर क्या होता है कि सतगुरु माता जी सभी को दर्शन देते हुए, सभी आत्माओं को तृप्त करते हुए अब उनके जाने का समय था। माता जी अपने विश्राम कक्ष की तरफ जा रही थी, जहाँ माता जी को संतों ने व्यवस्था बनाई होगी ठहरने के लिए। कभी भवन में भी रुक जाती हैं माता जी और कभी कोई और भी व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा ही आलम था वहाँ पे। अब इलाहाबाद संत समागम जो साथ संगत जी होने ही वाला था, वो पूरी एरिया माता जी देखने के बाद जा रही होती हैं। तभी साथ संगत जी वो महात्मा जी एकाएक अपने मन में भाव बनाते हैं कि अगर दास यहाँ पे खड़ा है तो माता जी के दर्शन तो अब दास को मिलेंगे नहीं, और अगर पब्लिक में होता, भीड़ में होता, तो क्या पता सतगुरु माता जी की कृपा होती और माता जी दास पे नज़र डाल देती। लेकिन यहाँ पे दास खड़ा है, यहाँ पर तो माता जी गाड़ियों के अंदर शीशे बंद हो जाएंगे और माता जी निकल जाएंगी, दास माता जी के दर्शन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन साथ संगत जी ये परमात्मा की बड़ी बड़ी बाहें हैं और इसके खेल निराले हैं। न जाने क्यों सतगुरु माता जी का काफिला निकला और उस दिन सतगुरु माता जी ने शीशे गाड़ी के बंद ही नहीं किए, कोई शीशा माता जी बंद नहीं करती हैं। और अब महात्मा वहाँ पे खड़े, पिताजी राजपिता जी वो आगे की तरफ देख रहे थे, उन्होंने एक बार भी पलटा नहीं इनकी तरफ। अब दास बताना चाहेंगे इनके मन में भाव क्या था। ये कह रहे थे हम जैसे गरीब असहाय लोगों पे सतगुरु माता जी हम अकेले यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर नज़र क्यों डालेंगी, इतनी पब्लिक में होते तो एक बार शायद माता जी की नज़र धोखे से ही हम गरीबों पे पड़ जाती, लेकिन अब तो असंभव है, माता जी यहाँ रोड में कहाँ हम लोगों को देखेंगी। लेकिन साथ संगत जी ये बात वो भूल गए थे कि साथ संगत जी ये तो निराकार प्रभु परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। ये तो साथ संगत जी कोई माता जी या कोई दास ये कहे कि कोई शरीर नहीं है, ये तो परमात्मा का साकार स्वरूप थे, दिव्य पुरुष थे। ये तो इनके अब दास क्या बोले, शब्द भी नहीं दास को मिल रहे हैं कि ये तो साक्षात परमात्मा निराकार का साकार रूप थी। और साथ संगत जी ये मर्यादा में बंधे होते हैं और मर्यादित दिव्य दृष्टि डालकर और दिव्य चमत्कार जरूर कर देती हैं, वो दास आपको बताने वाला है। साथ संगत जी माता जी जैसे इनके करीब से महात्मा जी की निकलती हैं तो माता जी की असीम कृपा महापुरुषों क्या करती माता जी, हाथ जोड़कर और उन महात्मा को धन्यंकार कर देती हैं। अब महात्मा की हालत खराब हो जाती है, महात्मा उनको देखते ही रहते हैं और वो कुछ कह पाए, उनको धन्यंकार भी नहीं करना आया, भूल गए। जब माता जी ने ऐसी कृपा कर दी, सोचो महापुरुषों हम गरीबों पे इतनी कृपा, इतनी दया दृष्टि सतगुरु माँ की पड़ जाए तो हमारे आलम क्या होंगे, हमारी हालत क्या होगी। हम तो कुछ ऐसे ही सुध बुध खो बैठेंगे कि अरे तीन लोक का स्वामी हमें धन्यंकार अपनी तरफ से कर रहा है, और हम भूल गए महापुरुषों, वो महात्मा भूल जाते हैं, धन्यंकार नहीं करते माता जी को। माता जी का काफिला एक पल के लिए आया और चला गया। अब महात्मा वहाँ खड़े, जब ये बात उनके दिल में आई तो उनकी आत्मा को आनंद मिला, खुशी मिली। अब वो खुशी में ऐसे झूमे कि साथ संगत जी उसी पल से उन्होंने ये एहसास कर लिया कि ये ब्रह्मांड को चलाने वाला परमात्मा है जो साकार रूप में धरा पे आया है। और ऐसे प्रभु परमात्मा के होते हुए अब हम अगर कर्ता बने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में होगा नहीं, क्योंकि
अब तो कहते हैं ना, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, जो ये चाहेगा वही होना है। उसी दिन से महात्मा ने ये संकल्प ले लिया। क्या कहते हैं, आज से दास का काम पूर्ण फोकस इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे होगा। इससे दास प्यार करेगा और कोई रिश्ता नाता दास सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करेगा। परिवार में है तो दास के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसे दास निभाएगा, लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा। ऐसा उनका भाव बन जाता है। साध संगत जी, तो वो महात्मा हर पल अपने परिवार में पहले चिंताएं रहती थी। क्या बच्चों को पढ़ाना है और शादियां करनी है, पैसे कमाने हैं और माँ बाप की सेवा करनी है, भाइयों की को अच्छा जीवन देना है। ऐसे भाव उठते हैं जब हम परिवार में रहते हैं। और जब ये परमात्मा को हम कर्ता मान लेते हैं तो हम सोचते हैं ये तो हजूर दास के लिए सेवा है, आपने दी है। जो दास से बन पड़ेगा वो दास पूरी कोशिश करेगा इस परिवार को मेंटेन करने की, लेकिन दास के घट में बैठ के कराने वाले तो आप ही हो प्रभु, जो करना है आपने करना है। तो बस ऐसा भाव महात्मा बना लेते हैं कि आज से जो कुछ करेंगे ये प्रभु परमात्मा करेंगे, दास कुछ भी नहीं करेगा। दास का ये औकात ही क्या है जो दास कोई काम कर पाए। ऐसा महात्मा बता रहे थे अपने विचारों में कि दास ने ये सारा सब कुछ समाप्त कर दिया कि आज से दास का कोई रोल नहीं है, सब कुछ इन्हीं का रोल है। ये जाने, इनका काम जाने। ये शरीर जो दास को मिला है ये भी इनका है, और अब इनको तो इनके सामने दास तो जीरो हो गया, दास कुछ बचा नहीं। और जब कुछ बचा नहीं तो दास अपने आप को कर्ता क्यों माने। साध संगत जी, बस महात्मा जी का घर बहुत अच्छे से सदगुरु माता जी संभालने लगी। अब माता जी घर संभालें, कोई दुख आएगा क्या? नहीं आएगा। साध संगत जी, इनके जीवन में आनंद आने लगा, इनको इनके चेहरे पे नूर आने लगा। नूर इसलिए आ गया, भोलापन इसलिए आ गया क्योंकि साध संगत जी इन्होंने सारी टेंशनें अपने दिमाग से हटा दी। और जो भाई टेंशन में रहेंगे तो उनके चेहरे पे नूर कहाँ से आएगा? वो तो चिंता साफ झलकेगी ना। और जो परमात्मा पे अपना पूर्ण फोकस करेंगे, अपने को अकर्ता मान लेंगे और परमात्मा को कर्ता मान लेंगे, तो साध संगत जी फिर ऐसी ही मस्ती आती है। ऐसे ही महात्मा झूम झूम के गाते हैं कि वस्तु अमोलक। दास बोलना नहीं चाहेगा ये गीत लाइन, क्योंकि दास ने पहले वीडियो में बोला है। तो बस यही कहना चाहेगा कि जो सुंदरता जीवन में हमारी खुशियाँ आती हैं वो परमात्मा को सब कुछ मानने के बाद आपका जीवन सरल और सहज बन जाता है। और फिर नूर आना स्वाभाविक है, आनंद आना स्वाभाविक है। तो दास और सभी हम सभी आज मिलकर ये वादा करते हैं एक दूसरे से कि हम सभी आनंद में रहेंगे, अपने प्रभु का नाम लेंगे, अपनी सदगुरु माता की जय करेंगे और खुशियों भरा पल हर पल निभाएंगे। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी। अंत में बोल दे क्या दास ये भी बोलना चाहेगा कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी जोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।